साहब किशनगंज में कांग्रेस के लिए जो वोट मांगे, जो वोट दे, उसको कहेंगे कि ये एक दरीबाज है, दरी बिछा रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेलंगाना में इसी 11 तारीख को जुबली हिल्स में एक सीट पर चुनाव है। तेलंगाना में मतलब हैदराबाद में, जुबली हिल्स में, घर के पड़ोस में एक सीट पर चुनाव है। वहां कांग्रेस के लिए घर घर जाकर के यही मिल्लत वाले हबीबे मिल्लत साहब वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। ताकतें यहां आई हैं जो कह रही हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा, नमरूद होगा। मैंने सुना है कुछ मेहमान आए हैं, बरसाती परिंदे, जो लोगों को गालियां दे रहे हैं। पड़ोस में कोचा धामन के कैंडिडेट को लंगड़ा घोड़ा और पता नहीं क्या क्या, मैं वो जबान से निकाल भी नहीं सकता, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। सियासत इसका नाम है कि अपने ही एक कलमा गो भाई को गाली दोगे आप? क्या किसी मुसलमान को फिरौन कहने से बड़ी कोई गाली हो सकती है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शायर अफजल ऑफिशियल पर। दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो पे। दोस्तों उससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्यारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं और आया भी हूं तो ऐसे मौके पर आया हूं कि जब कमरुल हुदा साहब आपके चहेते प्रत्याशी आपके बीच में हैं और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। स्टेज पर मौजूद आपके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जावेद साहब, मालदा से आए हुए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशा खान चौधरी साहब, हमारे राजस्थान से आए हुए दर्जा प्राप्त मंत्री और एमएलए रफीक खान साहब, आपके दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर सभी पदाधिकारी गण, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा। दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे चैनल से जुड़िए। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। पोटिया वालों, किशनगंज वालों, आने वाली 11 तारीख को आपको न सिर्फ किशनगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि बिहार के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 11 तारीख को आप सिर्फ एक विधायक चुनने जाएंगे तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। यह इलेक्शन सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है। इधर जो दाएं तरफ खड़े हैं साथी सेल्फी वाले भाई, थोड़ी देर चुप हो जाइए, थोड़ा बैठ जाइए आप लोग, अब थोड़ी देर चुप हो जाइए। यह इलेक्शन सिर्फ विधायक चुनने का इलेक्शन नहीं है। दो ताकतें मुल्क में इस वक्त खड़ी हैं। एक ताकत वो है जो इक्तदार पर बैठे हैं और आपसे कह रहे हैं कि घर भले आपका हो, जब चाहेंगे बुलडोजर चला करके उसे गिरा देंगे। कोई कानून की किताब, कोई संविधान उनकी राह का रोड़ा नहीं है, उन्हें रोक नहीं पा रहा है। और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल करके रहेंगे, हम इस मुल्क के भाईचारे को पामाल नहीं होने देंगे। किशनगंज वालों, आप पर पूरे देश की नजरें हैं। आपके बीच में बड़ी लंबी लंबी तकरीरें सुन रहा हूं मैं पिछले 10 दिन से। मैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ यहां पहुंचा हूं, थोड़ा देर से आया हूं, लेकिन मैं तो यह कह रहा था कि लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। थोड़ा देर से आया हूं, लेकिन मैं खगड़िया से लेकर के, बछवाड़ा से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर नालंदा से लेकर के, बेतिया से लेकर के, ढाका से लेकर के, सिकटा से लेकर के, बरभीगा से लेकर के, पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ यहां पहुंचा हूं, चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। और पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं साथियों की आने वाली 14 तारीख को
बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये टीवी चैनल वाले कुछ भी दिखाएं, इनके झांसे में मत आना। इनकी स्क्रीन झूठ बोल रही है। ये लोकल रिपोर्टर जो हैं यूट्यूब चलाने वाले, वो तो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने एसी कमरे में गोदी मीडिया झूठ बोल रही है। सारे सर्वे झूठे हैं, स्क्रीन सारी झूठी है। मैं जमीनी सच्चाई बता रहा हूं। बिहार के हर किनारे से होता हुआ, मिथिलांचल से लेकर के पूर्वी चंपारण बेतिया होता हुआ और अभी पूर्णिया होता हुआ यहां पहुंचा हूं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीतीश जी रिटायर होने जा रहे हैं और इसका सबूत यह है कि अभी 3 दिन पहले पटना में नरेंद्र मोदी जी ने रोड शो किया, लेकिन नीतीश कुमार को अपने साथ पटना में गाड़ी में बैठाना गवारा नहीं किया, क्योंकि भाजपा खुद नीतीश कुमार को निपटाने में लगी हुई है। तो फिर लंबी लंबी तकरीरें सुन करके ताली बजाने वाले मेरे साथियों, आपसे बस एक बात कहूंगा, बस हाँ वो सुनाएंगे चाचा। देखिए माशाल्लाह क्या जज्बात है किशनगंज और पोठिया के लोगों में। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। मैं तकरीरें सुन रहा हूं जावेद भाई, और बड़े दुखी मन से आया हूं। सच में आप बैठे हैं, आप यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैंने देखा है आपको पार्लियामेंट में लड़ते हुए। मैं जब भी भारत की संसद में अपनी गाड़ी से उतर करके पहुंचता हूं पोठिया वालों, किशनगंज वालों, तो मेरी नजर एक शख्स पर पड़ती है। अकेला तन्हा एक बैनर लेके खड़ा मुझे नजर आता है पार्लियामेंट के गेट पर कि रिलीज एएमयू फंड, और उस शख्स का नाम डॉक्टर जावेद है। वो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ईशा खान चौधरी इस बात के गवाह हैं। हमने देखा है डॉक्टर जावेद साहब को, लेकिन मैंने सुना है कुछ ताकतें यहां आई हैं जो कह रही हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा, नमरूद होगा। मैंने सुना है कुछ मेहमान आए हैं, बरसाती परिंदे, जो लोगों को गालियां दे रहे हैं। पड़ोस में कोचा धामन के कैंडिडेट को लंगड़ा घोड़ा और पता नहीं क्या क्या, मैं वो जबान से निकाल भी नहीं सकता, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। सियासत इसका नाम है कि अपने ही एक कलमा गो भाई को गाली दोगे आप? क्या किसी मुसलमान को फिरौन कहने से बड़ी कोई गाली हो सकती है? हो सकती है? मुझे बताओ, क्या किसी मुसलमान को फिरौन और नमरूद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसे आपने हक दे दिया कि कोई मेहमान आकर के आपके बीच में आपके लोगों को फिरौन बोले, नमरूद बोले, गालियां दे? जो कांग्रेस दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नहीं देगा वो हमारे चैनल से जुड़िए। यही लैंग्वेज तो नरेंद्र मोदी की भी है ना, कि जो हमको वोट नहीं देगा उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो फिर उनकी सियासत में फर्क क्या रह गया? मैं बड़ा जज्बाती होकर के ये बात आपसे कर रहा हूं। बहुत दानिशमंद लोग हैं आप, और सिर्फ यही नहीं, मैंने उनकी गालियां हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी सुनी है। जो उनको वोट नहीं देगा उसे भला बुरा कहेंगे। यहां उलेमा इकराम बैठे हैं, ये अल्लाह वालों का इलाका है। महाराष्ट्र में जब हार गए, यहाँ जमीयत के साथी बैठे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को सोशल मीडिया पे जो भला बुरा कहा है, लिफाफे वाला बोला मौलाना लोगों को। आप सबने सुना होगा ये भाषण, सुना है या नहीं सुना है? कि लिफाफे पे पलने वाले, अरे ये हैं तो ये मजहब की डोर पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और हमको आपको रोशनी दिखा रहे हैं। इनको लिफाफे वाला बोलोगे आप महज इसलिए क्योंकि ये आपको वोट नहीं दे रहे हैं? बंद करिए ये सियासत, इतनी नफरत मत परोसिए। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता कि सीमांचल के बेटों को सीमांचल के बाहर का कोई आकर के लंगड़ा घोड़ा बोले, गाली दे। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता। और आपकी गैरत कहां चली गई है? आप सुन कैसे रहे हैं? मैं आपकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन कैसे रहे हैं? कोई आपके बीच में आएगा, सियासी इख्तिलाफात हो सकता है। डॉक्टर जावेद साहब 4-5 बार चुनाव लड़ रहे हैं,
कमरुल हुदा साहब इससे पहले दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पहले को कभी किसी ने किसी को सब्सक्राइब गाली करिए दी? और हमारे चैनल से बताओ जुड़िए। मुझे, सब चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, चुनाव होता है, चुनाव खत्म, बात खत्म। जो जीता वो क़यादत करता है, वो आगे बढ़ता है, जो हार गया वो आगे बढ़कर के गले मिलता है, दुआ सलाम करता है। इसमें गाली की जगह कहां हो गई? इस्लाम में आप किसी को नमरूद कह दोगे, किसी को फिरौन कह दोगे, और आप सोचोगे कि आपकी हर बात सर माथे पे बिठाई जाएगी। क्यों बिठाई जाएगी? डॉक्टर साहब, किशनगंज में कांग्रेस के लिए जो वोट मांगे, जो वोट दे, उसको कहेंगे कि ये दरीबाज है, दरी बिछा रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेलंगाना में इसी 11 तारीख को जुबली हिल्स में एक सीट पर चुनाव है। तेलंगाना में मतलब हैदराबाद में, जुबली हिल्स में, घर के पड़ोस में एक सीट पर चुनाव है। वहां कांग्रेस के लिए घर घर जाकर के यही मिल्लत वाले हबीबे मिल्लत साहब वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। समझे या नहीं? फिर से समझा रहा हूं, यहां आकर के आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपको कहेंगे कि आप दरी बिछा रहे हो। अरे भाई, तो वहां आप कांग्रेस के लिए वोट मांग के, इसका मतलब आप भी दरी बिछा रहे हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के जरूर लिए करिएगा। घर घर 5-6 दिन पहले वोट मांगो तो आपकी हिकमत है, और पोठिया और किशनगंज के लोग कांग्रेस के लोगों को वोट देते तो आप कहोगे कि दरी बिछा रहे हो। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से मैं जुड़िए। सियासत का हामी नहीं हूं। ये जो आपके बीच में आए और कहें कि कयादत खड़े करने के लिए आए हैं, नहीं साथियों, ये कयादत किसके खिलाफ खड़ी करना चाहते हैं? किसको हरा करके कयादत खड़ी करना चाहते हैं? कमरुल हुदा साहब को हरा के कौन सी कयादत खड़ी होगी? कमरुल हुदा अपने नहीं है, ये ईमान वाले नहीं है, पड़ोस वाली सीट पर प्रोफेसर मुसव्विर ईमान वाले नहीं है, कोचा धामन में ईमान वाले नहीं है, अमौर में जलील मस्तान साहब ईमान वाले नहीं है। भाई को भाई के खिलाफ लड़ा करके आप कहोगे कि कयादत खड़ी कर रहे हैं, और फिर जब कोई बोल देगा तो उसे फेसबुक पर गाली दिलवाओगे आप। यह है आपकी सियासत, नाम अल्लाह रसूल का लेकर के और सोशल मीडिया पे गाली दिलवाओगे आप। मैं नहीं मानता ऐसी सियासत को, मैं इनकार करता हूं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी सियासत से इनकार करता हूं। मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है पोठिया वालों, बहुत बुरे दौर से। जब भाजपा खुद नहीं जीत पाती ना, तो वो 100 तरह की तिकड़म करती है। थोड़े वोट कट जाएं, इधर बढ़ जाएं। आपके बीच में आकर के मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी वक्फ का बिल आया था ना, सरकार आपकी जमीनों को पामाल करना चाहती है, छीनना चाहती है, आपके मदारिस, आपकी खानकाहें, आपकी इबादत गाहें बर्बाद करना चाहती है। मुझे बताओ, उस बिल के खिलाफ क्या सिर्फ मुसलमान खड़े थे? देश की पार्लियामेंट में 25 से ज्यादा एमपी मुसलमान नहीं है, लेकिन रात के 2:30 बजे डॉक्टर जावेद साहब गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं। रात के 2:30 बजे सोनिया गांधी बीमारी की हालत में देश की राज्यसभा में क्यों बैठी थी? उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए। उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए रात के 2 बजे राहुल गांधी लोकसभा में डॉक्टर जावेद और ईशा खान चौधरी के साथ बैठे थे या नहीं बैठे थे? आप झुठला दोगे सबकी मोहब्बत को, आप झुठला दोगे एकजुटता को। पोठिया वालों, मरहम के दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुश्मन को देना होशमंदी नहीं है, बेवकूफी है, बेवकूफी है। कोई आपके बीच में आए, सबको चुनाव दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और गाली दे हमारे चैनल से जुड़िए। फिरौन बता करके, नमरूद बता करके वोट मांगे तो ऐसे लोगों से कह दो कि ये सीमांचल है, ये सीधे साधे लोगों की सरजमीन है, यहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, ये गाली सुनने के लिए यहाँ की आवाम नहीं बनी है। आप मुझे बताओ, अगर किसी के वालिद ने कांग्रेस को वोट दिया था तो आप उसको फिरौन कहोगे? अगर यहाँ मौजूद लोग कांग्रेस को वोट देंगे तो उनको फिरौन कहोगे? मत मानिए इस बात को। और मुझे लगता है ऐसी ही सियासत से बेजार होकर के गुलाम मुक्तदा साहब हैं यहां पर, और हमारे सरपंच साहब हैं। कहां है सरपंच साहब? जाकिर भाई, प्रमुख साहब,
और कौन, एक साहब और, ये तीनों लोग आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी ही सियासत से बेजार होकर के कमरुल भाई माला पहनाइए, खैर मकदम करिए, स्वागत करिए, पहनाइए माला पहनाइए। भाइयों साथियों, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। इस सियासत के चक्कर में मत उलझिए, ये जो बरसाती परिंदे आए हैं उड़ के चले जाएंगे। सीमांचल में आपको रहना है, एक दूसरे से नजर मिला करके सुबह शाम साथ में उठना बैठना है, साथ में चूड़ा खाना है, साथ में दावत खाना है। इन सियासतदानों के कहने पे एक दूसरे को गाली मत दो, एक दूसरे से लड़ो मत। खुदा के लिए दामन फैला के अपील कर रहा हूं सीमांचल वालों कि आपस में लड़ो मत, इनकी गालियों का जवाब मोहब्बत से दो और इनसे कह दो कि अगर सीमांचल के किसी बेटे को कोई मेहमान गाली देगा तो मेहमान होने की वजह से उसे कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में उसको सीमांचल में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि सीमांचल के बेटों को कोई गाली नहीं दे सकता है। ये आपको कहना पड़ेगा, कोई आपको फिरौन बोले ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कमरुल भाई, आप चुनाव जीत रहे हैं, कितना भी साजिश कर लें भाजपा को जिताने के लिए, आपको नहीं हरा पाएंगे ये लोग। मैं जानता हूं डॉक्टर जावेद साहब आपके साथ खड़े हैं, ईशा खान चौधरी साहब आपके साथ खड़े हैं, रफीक भाई खड़े हैं और पूरा महागठबंधन परिवार आपके साथ खड़ा है। मेरे भाई, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। कितनी बड़ी लड़ाई है, कभी सोचा है? कभी सोचा है? हमसे पूछो, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे घरों पे चलते हुए बुलडोजर देखो तब समझ में आए कि हालात क्या हैं। असम में लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर देखो तब समझ में आएंगे कि हालात क्या है। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था कि एक विधायक, दो विधायक, तीन विधायक से काम नहीं चलेगा, हुकूमत कैसे बदलेगी इसके लिए कोशिश करो। तो हुकूमत कैसे बदलेगी? जब कमरुल हुदा साहब को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाओगे तब हुकूमत बदलेगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है साथियों कि आने वाली 11 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने घरों से बाहर निकलिए। और कमरुल भाई इधर आइए आप, माशाअल्लाह पूरा अकेले दम पे आपने हिला रखा है। बहुत परेशान है आपसे, मैं वीडियो देख रहा हूं, बहुत परेशान है। सोशल मीडिया पे पूरी ट्रोल आर्मी छोड़ दी जाती है। सीमांचल वालों, आपसे मेरा बड़ा जज्बाती रिश्ता है। मुझे याद है जब 2016-17 में बाढ़ आई थी तो उस समय मैं सियासत में नहीं था, किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, बहुत छोटे से परिवार से आता हूं। आपने मोहब्बतें देकर के, मेरी शायरी सुन करके, मुझे दुआएं देकर के इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है। तो मेरे पास जो भी था मैं अपना, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाढ़ में मैंने मदद की थी, उस वक्त डॉक्टर असरार साहब जिंदा थे, हक साहब जिंदा थे। मैं एक एक इलाके में घूम करके दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यहाँ से एक मेरा जज्बाती रिश्ता है और उस रिश्ते की बुनियाद पे आपसे अपील कर रहा हूँ कि सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि लोग तो जश्न मना रहे हैं लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस सोते हुए फकीर के पास गया और जा करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया और तू सो रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो सिकंदर को उस फकीर ने उनींदी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये जो जबान से लात मारते हुए घूम रहे हैं ना, इनको वोट से जवाब दो। कमरुल भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाओ। आप कमरुल हुदा साहब को जिताओगे तो सिर्फ एक एमएलए नहीं मिलेगा आपको, बल्कि साथ में 2 सांसद फ्री में मिलेंगे।
एक आपके अपने लोकसभा में डॉक्टर जावेद साहब आपके मुद्दों पर लड़ते रहते हैं, और मुझे भी अल्लाह ने जो थोड़ी बहुत सलाहियत दी है देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज ब्रांच का मसला हो या फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अल्लाह ने जरूर ज़बान दी करिएगा। है तो उसका इस्तेमाल करता हूं, और आपके मुद्दों को देश की पार्लियामेंट में 4 बार उठा चुका हूं, तो 2-2 MP आपको साथ में फ्री मिलेंगे। और दोस्तों मालदा ऐसी भी वीडियो बहुत देखने दूर के लिए नहीं है। हमारे चैनल तो ईशा खान चौधरी साहब भी साथ में समझ लीजिए कि एक के साथ 3 फ्री, इससे अच्छा ऑफर कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता कोई। डॉक्टर जावेद साहब आपके बीच में रहेंगे, आपको कभी जरूरत होगी तो मालदा से किशनगंज बहुत दूर नहीं है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है, ईशा खान चौधरी साहब पहुंचेंगे, और हैदराबाद से ज्यादा नजदीक मेरा घर आपके पास है। मैं पैदा उत्तर प्रदेश में हुआ हूं, लेकिन आजकल थोड़ा आधा तिहा बिहारी हो गया हूं, तो मैं सीमांचल को अपना घर ही समझता हूं। सीमांचल वालों, 1 MLA जिताओ, साथ में 3 सांसद फ्री पाओ, और सब कुछ तो है। सरापा कयादत का असली चेहरा तो ये है, सर पे टोपी है, अल्हम्दुलिल्लाह गुलाबी उर्दू भी बोल लेते हैं। और एक चीज जान लीजिएगा, कम से कम लूटेंगे नहीं आपको। जितना कलेक्शन करके हेलीकॉप्टर में तेल भरवाया जा रहा है वो आपको पता है। सीमांचल वालों, हमको कहते हैं कि ये तो डॉक्टर जावेद साहब को, हमको सबको ताना देंगे। अरे देखिए, पिछले 14 दिन से हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं, और सीमांचल के लोगों के जेब से निकाल करके तेल नहीं भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा करके पैसा दे रही है। वो तो आपके पैसे से हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। वीडियो मैंने देखा है, रियासती सदर साहब का वीडियो मैंने देखा है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हेलीकॉप्टर का किराया लगेगा। कौन भरेगा? तुम लोग भरोगे। हमने तो सोचा था कि सीमांचल आएंगे तो सीमांचल की बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगे। नहीं, सीमांचल की बेहतरी के लिए काम नहीं करना है, आपसे ही पैसा वसूल करके हेलीकॉप्टर से सीमांचल का भ्रमण करना है, ये मकसद है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे हमारे मकसद चैनल को के लिए सब्सक्राइब आपका जरूर अपना करिएगा। कीमती वोट बर्बाद मत करिए। आप डॉक्टर जावेद साहब को पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, आप कमरुल हुदा साहब से मोहब्बत करते हैं, इन्हें जिताइए। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल। और पहली बार आया हूं इस चुनाव में, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। अब यही डेरा हमारा भी जमेगा, और 9 तारीख तक यहीं रहेंगे। पूर्णिया से लेकर के किशनगंज के बीच में हम डॉक्टर जावेद साहब, रफीक भाई, ईशा खान चौधरी साहब, मज़ारुल साहब, सारे लोग पूरे सीमांचल में घूमेंगे। हमारा मकसद बड़ा है, हमारी सोच बड़ी है। हम सिर्फ 1 विधायक जिताने, 2 विधायक जिताने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बिहार में भाजपा की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इसलिए साथियों, सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। मुझे पता है आप मोहब्बत वाले लोग हैं। मैंने सुना है कि इस बार किशनगंज वालों ने 1 लाख वोट से ज्यादा का प्लान किया हुआ है। इतनी कमजोर ताली से बताओगे तो कैसे काम चलेगा? अब की बार 1 लाख पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार तो 1 लाख पार जाना है। तो फिर एक भी वोट अगर इधर उधर बांटोगे तो काम तो नहीं चलेगा। हाँ, नजम भी सुनाएंगे भाई, काहे परेशान हो, सब कुछ करेंगे यार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी एक बात सुनो, बहुत संजीदगी से फिर नजम भी सुनाऊंगा। मुझे याद है डॉक्टर जावेद साहब 7 सितंबर 2022 दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कन्याकुमारी में खड़ा हुआ एक नौजवान जिसका नाम राहुल गांधी है। हम भी खड़े थे, आप भी खड़े थे। उसने क्या नारा लगाया
कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा नफरत के खात्मे के लिए। मुझे बताओ किशनगंज वालों, इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। कौन सी भीड़ किस चौराहे पर लिबास देख करके आपके साथ क्या कर दे, कुछ इल्म नहीं है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बस एक नारा लगाऊंगा, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैंने देखे हैं उस शख्स के पैर के छाले। जब मैं साथ चलता था तो मुझसे लोग कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं। ये बताइए, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं शख्स के साथ। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए? बताओ मुझे, रखते हो या नहीं? मैं इस बात पर ईमान रखता हूं क्योंकि ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कोठिया जरूर वालों, किशनगंज वालों, मैंने देखा है 4000 किलोमीटर चलते हुए राहुल गांधी के पैर के छाले, उनके माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज कोठिया में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं, और वो मजदूरी है, उन्होंने कमरुल हुदा साहब को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। अब वो मजदूरी ये है कि अपना एक एक वोट कमरुल हुदा साहब को दे करके इन्हें असेंबली पहुंचाइए। 11 तारीख को घर से बाहर निकलिए तो चुपचाप चुपचाप चुपचाप। मैं देश की पार्लियामेंट में सवाल पूछ रहा हूं, भाजपा वाले यहां आए तो उनसे पूछना कि कहां सोया है। थक तो नहीं गए हो? नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़े समझदार लोग हैं भाई आप लोग। चाय का नाम ले लो, आपको स्वाद आ जाता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन, 1, 2, 4, 10 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए की कीमत पे अडानी को बेच दी मोदी जी ने। 1000 एकड़ जमीन। तब पढ़ रहा हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली लाइन पे तैयार रहना कि अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डॉक्टर जावेद साहब, आपसे गुजारिश करूंगा आप आगे आइए। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल, आप बैठे रहिए जहां बैठे हैं भाई, बैठिए। मैं अपने डॉक्टर जावेद साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, मैं कमरुल भाई का छोटा भाई हूं,
दो सांसद आपसे गुजारिश कर रहे हैं, उठाइए एक एक हाथ, भरोसा दिलाइए पोठिया वालों, भरोसा दिलाओ मुझे। 11 तारीख को एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलना। ईवीएम में कौने नंबर पे है? 2 नंबर पर ईवीएम में, 2 नंबर पर ईवीएम में हाथ छाप है। एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके अब की बार 1 लाख पार, अब की बार और जोर से लगाओ आवाज, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब की बार महागठबंधन सरकार। अगर आपने 11 तारीख को कमरुल हुदा को विधायक बना दिया, 14 तारीख को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर 2029 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। फिर आऊंगा पोठिया वालों।